कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। एक होता है ट्रांसअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड देन यूरिया साइकिल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसअमाइनेशन। जो ट्रांसअमाइनेशन होता है स्टेप 1, ट्रांसअमाइनेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम उसे कह सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप के रिमूवल को हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन, या आप ट्रांसफ़र करने को भी कह सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड से एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे हम ट्रांसअमाइनेशन कहते हैं। अब लीवर के साइटोसोल में जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है हमारे पास वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है कि एक अमाइनो एसिड से एक अमाइन ग्रुप जो होता है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट की तरफ मूव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामेट में। और इस सारे प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है वो होता है हमारे पास अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, और इन एंजाइम को हम ट्रांसअमाइनेजेस भी कह सकते हैं। और इसमें हमारे पास एक कोफैक्टर भी यूज़ होता है जिसे हम PLP या पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट कोफैक्टर कहते हैं, जो इस एंजाइम को, इस प्रोसेस को कैटालाइज करने में हेल्प करता है। इस एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड एलानीन है, और ये हमारे पास है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। इस अमाइनो एसिड का जो ये अमाइन ग्रुप है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट की तरफ, और ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ग्लूटामेट में। और इसको अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो होता है एलानीन अमाइनो ट्रांसफेरेज। इसे हमने स्पेसिफिक एलानीन अमाइनो ट्रांसफेरेज क्यों कह दिया, क्योंकि एलानीन जो अमाइनो एसिड है वहाँ से अमाइन ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट की तरफ, ठीक है। एक अमाइनो एसिड से एक अमाइन ग्रुप कीटो एसिड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे हमारे पास एक नया अमाइनो एसिड और हमारे पास एक नया कीटो एसिड बन गया। इसलिए हम इसे कहते हैं एलानीन अमाइनो ट्रांसफेरेज, क्योंकि इस अमाइनो एसिड ने अपना जो अमाइन ग्रुप है वो ट्रांसफ़र किया है कीटोग्लूटारेट की तरफ और उसको कन्वर्ट कर दिया है ग्लूटामेट में। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन। और इसमें हमारे पास जो कोफैक्टर यूज़ हो रहा है वो है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट कोफैक्टर। इस कोफैक्टर की भी मैं आपको मज़ीद अब डिटेल बताती हूँ। B6 फॉस्फेट या पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो होता है इसे हम PLP भी कहते हैं, ठीक है। और ये कोफैक्टर होता है जो ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है उन सबको इस कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। और कोफैक्टर का काम क्या होता है कि इसने एंजाइम को असिस्ट करना होता है उसके वर्क में। अब यहाँ पे हमारे पास कोफैक्टर काम क्या कर रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं ये है क्या, ये एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 की, जिसे हम पायरिडॉक्सिन भी कह सकते हैं। और एक्टिव फॉर्म कौन सी है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इसने ट्रांसफ़र करना होता है अमाइनो ग्रुप को किसी डोनर अमाइनो एसिड से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डोनर अमाइनो एसिड है, इसने यहाँ से ट्रांसफ़र करना होता है डोनर अमाइनो एसिड को अल्फ़ा, फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड है, इसको अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में ट्रांसफ़र करना है और इससे बना दिया इसने ग्लूटामेट। और यहाँ पे हमारे पास एक न्यू कीटो एसिड भी बन गया। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि जो हमारे पास पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है उसका काम क्या होता है कि उसने ट्रांसफ़र करना होता है किसी भी अमाइनो ग्रुप को किसी डोनर अमाइनो एसिड से पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट में। ये हमारे पास पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, यहाँ पे इसने ट्रांसफ़र करना होता है जो कि बना देता है पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट। एंड देन यहाँ से हमारे पास अमाइन ग्रुप आगे ट्रांसफ़र होता है कीटो एसिड में, और जो अमाइनो ग्रुप होता है फाइनली वो पास हो जाता है एक जो हमारे पास एक्सेप्टर होता है कीटो एसिड उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और एक हमारे पास नया अमाइनो एसिड बन जाता है। अगर आप इस एग्जांपल को दोबारा देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक डोनर अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास एक एक्सेप्टर कीटो एसिड है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो अमाइन ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हुआ कीटो एसिड में, वो किसके थ्रू हुआ, इस कोफैक्टर के थ्रू हुआ। पहले इस कोफैक्टर में अमाइन ग्रुप आया वो बन गया पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट, देन उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया
आगे कीटो ग्रुप की तरफ। और इसने क्या किया, इस अमाइनो एसिड से एक अमाइन ग्रुप अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में ट्रांसफ़र किया और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को कन्वर्ट कर दिया एक न्यू अमाइनो एसिड में जिसे हम कहते हैं ग्लूटामेट, और एक न्यू कीटो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इस सारे प्रोसेस को असिस्ट कौन कर रहा होता है, एक तो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम और दूसरा हमारे पास पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो कि एक कोफैक्टर है जो मेन रोल प्ले करता है अमाइन ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में किसी एक अमाइनो एसिड से दूसरे कीटो ग्रुप की तरफ, और उसको नेक्स्ट कन्वर्ट कर देता है वो एक न्यू अमाइनो एसिड और एक न्यू कीटो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली इसका फंक्शन है B6 फॉस्फेट का, जिसे आप कह सकते हैं वो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 की, और उस एक्टिव फॉर्म को हम पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट या PLP कहते हैं। ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस की हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस होता क्या है। इसमें सिर्फ जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव नहीं होता बल्कि इसमें ट्रांसफ़र होता है अमाइनो ग्रुप। और ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जो हमारे पास मल्टीपल ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी हैं। हमारे पास जो एलानीन ट्रांसअमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है वो मेन उनका कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस में, क्योंकि वो अमाइनो ट्रांसफरेज या अमाइन ग्रुप की अमाइन ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करते हैं। ट्रांसअमाइनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट भी है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। स्टेप 2 हमारे पास है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। जब हमने कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड का पढ़ा था उसमें मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप था कि अमाइनो ग्रुप हम कैसे रिमूव कर रहे हैं ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस के थ्रू। सेकंड है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। इसमें हम कैसे रिमूव कर रहे हैं अमाइन ग्रुप को, वो है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का प्रोसेस। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लूटामेट के पास जो अमाइन ग्रुप है वो हमारे पास रिमूव कैसे होगा, और जब वो रिमूव होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, और इसके दरम्यान में एक इंटरमीडिएट बन रहा है हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो ग्लूटारेट। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट के पास एक अमाइन ग्रुप है। ये अमाइन ग्रुप जब रिमूव हुआ है तो इसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हुआ है। मतलब इस प्रोसेस में अमाइन ग्रुप भी रिमूव हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। मतलब एट अ टाइम दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, डीअमाइनेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। मतलब अमाइन ग्रुप भी रिमूव हो रहा है और उसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का आपको पता है उसमें हम ऑक्सीडेशन को कहते हैं कि वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। अब आप देख सकते हैं ग्लूटामेट में जो अमाइन ग्रुप है वो रिमूव हुआ और अमोनिया की फॉर्म में आ गया। हमारे पास जो एक वाटर मॉलिक्यूल था इस प्रोसेस में, वहाँ से एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ ऐड हुई। आप यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में यहाँ पे अमाइन ग्रुप की जगह हमारे पास ऑक्सीजन है और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हुई और हाइड्रोजन एटम हमारे पास रिमूव हुए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अमाइन ग्रुप रिमूव हुआ और हाइड्रोजन भी रिमूव हुई और ऑक्सीजन ऐड हुई। तो इस तरह इस प्रोसेस को ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का प्रोसेस है, जिसमें एट अ टाइम 2 प्रोसेस हो रहे हैं। इसमें ग्लूटामेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में, और इस प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसे हम कहते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ग्लूटामेट को जो डिहाइड्रोजिनेज कर रहा है एंजाइम, वो एंजाइम क्या कर रहा है, मतलब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से पता चल रहा है कि उसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। मतलब उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, अमोनिया रिमूव हो रहा है। इस एंजाइम के जो नाम होते हैं उनसे भी आपको आइडिया हो जाता है कि उस एंजाइम का फंक्शन क्या है, कि उसने रिमूवल करनी है, एडिशन करनी है या उसने पोजीशन चेंज करनी है। तो इसमें भी ग्लूटामेट से आपके पास अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो बना है उसमें अमाइन ग्रुप रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है और हाइड्रोजन रिमूव हुई है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के अगर हम
रोल को देखें कि उसका रोल क्या है इस प्रोसेस में और इसकी साइट क्या होती है। जो ये एंजाइम होता है मोस्टली लिवर, किडनी और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इस एंजाइम ने एज ए कोफैक्टर ये NAD को भी यूज़ कर सकता है और NADP को भी एज ए कोफैक्टर यूज़ कर लेता है। और ग्लूटामेट जो होता है वो फ़ौरन से ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन के प्रोसेस में चला जाता है। उस प्रोसेस को कैटालाइज भी यही एंजाइम कर रहा होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसके थ्रू ये अमोनिया लिबरेट हो जाती है ग्लूटामेट से। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें कि जो अमाइनो एसिड्स में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं मोस्टली ट्रांसअमाइनेशन के, वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो रिवर्सिबल होते हैं। वो इसमें आप देख सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड्स और अल्फा कीटोग्लूटारेट जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यू कीटो एसिड और ग्लूटामेट बनाते हैं। इस तरह एलानिन और अल्फा कीटोग्लूटारेट रिएक्ट करते हैं तो वो पायरोवेट और ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही रिएक्शन इसके रिवर्स भी चलता है। मतलब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अगर अमाइनेशन का प्रोसेस हो रहा है तो डीअमाइनेशन का प्रोसेस भी इसमें हो सकता है। अस्पार्टेट जब कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट में, तो अगर डीअमाइनेशन का प्रोसेस हो तो ग्लूटामेट और ऑक्सैलोएसीटेट रिएक्ट करते हैं तो वो वापस अल्फा कीटोग्लूट और अस्पार्टेट बना देते हैं। इसको मैं आपको इन दोनों प्रोसेस को आप इन इक्वेशंस में भी देख सकते हैं कि ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट जो होते हैं जब उसमें ट्रांसअमाइनेज का प्रोसेस होता है तो वो अस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट बना देते हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, मतलब इसमें अमाइनेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और डीअमाइनेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। इसी तरह पायरोवेट और ग्लूटामेट एलानिन और अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाते हैं, इसमें भी अमाइनेशन और डीअमाइनेशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होते हैं वो अस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और एलानिन ट्रांसअमाइनेज है। ये मैंने आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया ट्रांसअमाइनेशन की कि जो दो एंजाइम है ये ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। अमाइनेशन का प्रोसेस हो या डीअमाइनेशन का प्रोसेस हो, ये दोनों एंजाइम अपना मेन रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसअमाइनेशन। थर्ड स्टेप हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ग्लूटामेट से एक अमाइन ग्रुप जब ट्रांसफ़र होता है तो वो बना देता है ग्लूटामाइन। इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है, जैसे ग्लूटामेट से पहले अल्फ़ा ग्लूटामाइल फॉस्फेट बनेगा जिसे ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम बनाएगा। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूटामाइल फॉस्फेट से फर्दर आगे हमारे पास ग्लूटामाइन बनेगा जिसमें ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम यूज़ होगा। इसमें क्या होगा, एक हमारे पास अमाइन ग्रुप ऐड होगा और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो ग्लूटामेट इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामाइन में। इस हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है जो अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में मैंने आपको बताया था, यूरिया की फॉर्मेशन के थ्रू या यूरिया साइकिल के थ्रू भी हम जो अमाइनो है टॉक्सिक अमोनिया है उसको रिमूव कर सकते हैं। यूरिया साइकिल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से हमारे पास अमोनिया टॉक्सिक अमोनिया रिमूव होती है।